हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है। मैं नोमान अहमद। कैसे हैं आप? आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनॉमियल के बारे में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको समझ में आ जाएगी पॉलिनॉमियल क्या होता है। देखिए, पॉलिनॉमियल कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे ये मैच खाता है। जैसे लीनियर इक्वेशन से थोड़ा बहुत मैच खाएगा जब आप पढ़ेंगे इससे। दूसरा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे भी कहीं ना कहीं ये मैच खाता आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें नहीं है, बहुत ज़्यादा फार्मूले भी नहीं है इसमें। ध्यान लगाइए। इसमें से 5-6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। छोटा सा है तो 5-6 नंबर लेने में कोई आसान मुश्किल बात नहीं है। देखिए, पॉलिनॉमियल बेसिकली क्या होता है, पहले तो समझिए पॉली क्या होता है। देखिए, पॉली का मतलब होता है ढेर सारा, एक से ज़्यादा। कभी भी आप जब कोई ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2x + 3y + 9 कुछ भी, या 2x² + 9y³ कुछ भी। ये सब क्या है? ये एक एक्सप्रेशन है, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन जब हम इसी सब एक्सप्रेशन को कोई स्पेसिफिक नाम देते हैं और वो इक्वेशन के फॉर्म में बन जाए तो उसी को पॉलिनॉमियल बोल दिया जाता है। मिसाल के तौर पे ये दो एक्सप्रेशन मेरे पास हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना। तो ये एक एक्सप्रेशन है। पॉली क्यों है? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा टर्म है। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। इसमें दो कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। सॉरी, दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। पहला वेरिएबल x है, सेकंड वेरिएबल y है, एंड लास्ट ये सिर्फ अकेला 9 है, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोल दिया करते हैं। इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, x एंड y क्यों वेरिएबल है? वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिसके बारे में हम लोगों को पता नहीं होता, दैट इज़ द अननोन थिंग्स। एक्स वाई हम लोग को पता नहीं होता, वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसके हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। 9 हमको पता है, ये 9 ही है, ये कभी 8 नहीं हो सकता, कभी 10 नहीं हो सकता, 9 9 ही रहेगा, फिक्स है। तो जो फिक्स नंबर होते हैं उसी को हम लोग कांस्टेंट बोल देते हैं। सेकंड, आप देख सकते हैं कि पावर के फॉर्म में है, यहाँ पावर 2 है ना, यहाँ पावर 3 है, पावर 3 है। यहाँ भी दो टर्म है, फर्स्ट 2x² एंड सेकंड टर्म इज 9y³। तो एक से ज़्यादा टर्म है, तो जहाँ पर एक से ज़्यादा टर्म आए वहाँ पे हम लोग इन सब चीज़ों को पॉलिनॉमियल बोल दिया करते हैं। पॉलिनॉमियल बेसिकली कोई एक फिक्स इक्वेशन नहीं होती है, बस हम लोग इनके जितने भी टर्म्स होते हैं हर टर्म्स का कैलकुलेशन करते हैं, उनकी गणना करते हैं और ये चेक करते हैं कि उस पॉलिनॉमियल के कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं, सोल्यूशन हो भी सकते हैं नहीं, इट कैन बी सॉल्व्ड और नॉट, इट कैन बी मेजर और नॉट, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ऐसे होता है, बस इसको एक नाम दे दिया जाता है जिसको हम लोग बोल दिया करते हैं एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्यों बोलते हैं? अगर वेरिएबल आपका यहाँ पर x है तो हम लोग एफ ऑफ एक्स बेसिकली लिख दिया करते हैं। अगर वेरिएबल y है तो एफ ऑफ y लिख देंगे। बेसिकली हम लोग जो 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं वो हम लोग जो भी पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे वो x के टर्म में ज़्यादातर रहती है, इसलिए इसको एफ ऑफ एक्स, जिसको बोलते हैं फंक्शन ऑफ x, यानी x पे क्या क्या काम हो रहा है, कैसे कैसे x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी कितनी वैल्यू निकल करके आ सकती है। तो बेसिकली जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा, चाहे 2 टर्म हो एक्सप्रेशन में, चाहे 3 हो, चाहे 4 5 6 जितने भी होंगे, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे बाई क्वाड्रेटिक हो, चाहे 1 वेरिएबल इक्वेशन हो, चाहे 0 पॉलिनॉमियल हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स से डिनोट बेसिकली कर दिया जाता है। आगे आप पढ़ेंगे तो एफ ऑफ एक्स को y भी बोल दिया जाता है, लेकिन अभी हम लोग y के बारे में स्टडी नहीं करते। सेकंड, हम लोग आते हैं पॉलिनॉमियल में, ये चेक करते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, देखिए डिग्री का मतलब एक नाम और होता है, आप दे सकते हैं इसको पावर। ठीक है, पावर, किसी भी वेरिएबल पर जो पावर लगी रहती है उससे ये पता, उसी को बोलते हैं डिग्री। देखिए, जब भी हम लोग कोई पॉलिनॉमियल चेक करते हैं, कोई भी पॉलिनॉमियल का एक्सप्रेशन लिखते हैं, चाहे वो 2 टर्म में हो, 3 टर्म में हो, 4 टर्म में हो, जितने भी टर्म में हो, हम ये देखते हैं उसमें जो वेरिएबल्स हैं, चाहे वो सिंगल वेरिएबल हो चाहे डबल वेरिएबल हो, उस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितनी, तो जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा, मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है, मेरे पास एक पॉलिनॉमियल है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2x³ + 2x² + 3x + 5, ये एक एक्सप्रेशन है।
आप देख सकते हैं ये क्यूबिक है, मैक्सिमम पावर। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितना है। तो मैक्सिमम पावर आप यहाँ देख सकते हैं 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 1 है। खैर कांस्टेंट है, कांस्टेंट को तो हमको देखना नहीं, हमको सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, हमने कहा था। अब देखिए मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री पॉलिनॉमियल। यानी अगर मैं कहूँ इसकी डिग्री कितनी होगी, कोई पूछेगा इसकी डिग्री कितनी होगी, तो डिग्री इसकी 3 होगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। समझ गए डिग्री क्या होता है? तो डिग्री का मतलब पावर होता है। और याद रखिए जितनी डिग्री होगी किसी भी पॉलिनॉमियल के, उसके उतने ही सोल्यूशन होंगे। यहाँ इसकी डिग्री 3 है, तो इस पॉलिनॉमियल के 3 सोल्यूशन होंगे। 4 डिग्री रहेगा, पॉलिनॉमियल के 4 सोल्यूशन होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल देख लीजिए। टाइप्स, पॉलिनॉमियल के टाइप्स क्या होंगे? सबसे पहला टाइप्स आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है इसमें। सबसे पहला टाइप्स, सबसे पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, नाम से ही पता चल रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कोई भी वेरिएबल ना हो। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 हो। जब डिग्री 0 होगी तो वहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। जैसे एफ ऑफ एक्स, याद रखिए कोई भी पॉलिनॉमियल हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स ज़रूर लिखेंगे। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल का मतलब ये होता है कोई भी वेरिएबल ना हो। तो मैंने लिख दिया 9। क्या इस सिर्फ एक टर्म है? क्या यहाँ पर कोई वेरिएबल है? कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, नहीं कन्फ्यूजन होगा। जितना है सिलेबस में बस उतना ही पढ़िए। सेकंड आपका आ जाता है लीनियर पॉलिनॉमियल। सेकंड आपका लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर से पता चल रहा है। लीनियर इक्वेशन अगर आपको पढ़े होंगे आप लोग, उम्मीद है। तो लीनियर इक्वेशन का मतलब, लीनियर पॉलिनॉमियल का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन जहाँ पर आ जाए। यानी लीनियर इक्वेशन आपको याद होगा उसमें डिग्री 1 होती थी। तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो, यानी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अब लीनियर इक्वेशन किस तरीका का होता था? कुछ ऐसा होता था, = 0, ऐसा ही तो लीनियर इक्वेशन होता था। मैक्सिमम पावर कितनी है? एक्स वेरिएबल पे, वेरिएबल 1 है और इस पर पावर मैक्सिमम कितनी है? जहाँ कोई पावर नहीं होती वहाँ 1 पावर होती है। तो आप देखते हैं मैक्सिमम पावर 1 है, तो जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो वेरिएबल में, उसी को बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। और ये लीनियर इक्वेशन मैंने लिख दिया है। पॉलिनॉमियल बस लिखना है तो इसको हटाइए, यहाँ एफ ऑफ एक्स लिख दीजिए। वो 0 इक्वल करेंगे, वो बात की बात, जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बताएंगे 0 कब किया जाता है। तो ये लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। और फिर थर्ड आपका आता है, थर्ड आपका आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। थर्ड आपका आएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखिए क्वाड का मतलब होता है 2, पावर 2। जहाँ पर पावर 2 आ जाए यानी डिग्री 2 हो जाए, यानी मैक्सिमम पावर कितनी आ जाए? 2, उसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसमें आप स्टडी करेंगे इसमें आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे 2x² + 5x + 9। इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए। मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पर 1 है x में और यहाँ पर 2 है, ठीक है। जहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 हो यानी डिग्री 2, उसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। यहाँ एफ ऑफ एक्स आप लोग ज़रूर लिख देंगे, क्योंकि किसी भी पॉलिनॉमियल को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है इसी नाम से क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूब से आप देख सकते हैं नाम आ रहा है क्यूब, यानी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 3, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3। कुछ नहीं करना है, कहीं भी 3 कर दीजिए, चाहे इस वाले एक्स पर 3 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस वाले एक्स पर पावर 3 कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो गया। नेक्स्ट आपका आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्या आता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखिए पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था। क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल था तो आपकी डिग्री कितनी थी? 2। अब बाई आ गया, बाई का मतलब भी 2 होता है, यानी पावर 2 फिर कर दीजिए,
फिर पावर 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, यानी मैक्सिमम पावर बाई क्वाड्रेटिक में कितनी होनी चाहिए 4, यानी डिग्री कितनी होनी चाहिए 4। यहाँ कुछ भी करिए, चाहे 3 करिए, चाहे 2 करिए, चाहे 1 करिए, एक्सप्रेशन से नहीं मतलब है, हमको मैक्सिमम पावर से मतलब है, डिग्री से मतलब है। तो इसकी डिग्री 4 है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे बाई क्वाड्रेटिक। यहाँ बाई लगा दीजिए, BI बाई, बाई का मतलब भी आप जानते हैं 2 होता है ना। तो ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट आपका पॉलिनोमियल क्या आता है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। लास्ट, मेरे ख्याल से ये लास्ट पॉलिनोमियल है, ज़ीरो पॉलिनोमियल। नाम से ही पता चल जाता है कि ये ज़ीरो पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ ज़ीरो हो और कुछ ना हो, उसी को बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल। f ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो, है ना। मैं थोड़ा बड़ा टर्म लिख दूंगा तब भी वो क्या कहलाएगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू 0y³ प्लस 0x² प्लस 0p³ प्लस 0। देख सकते हैं इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ज़ीरो पॉलिनोमियल है। क्यों, 0y³ 0 ही आएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये 0, सबको ऐड करेंगे 0 आएगा अल्टीमेटली। तो ये क्या कहलाएगा, ज़ीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ें। कल हम लोग ये चेक करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल को पहचानते कैसे हैं कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी चेक करेंगे कि पॉलिनोमियल की स्टडी हम लोग कैसे करते हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।